शाखाढ्यं मुनिगणविहगाकिरणमाचार्यमहाद्रुमं वन्दे आचार्यमहाद्रुमं वन्दे। श्री अनंत परम सिद्ध भगवान की, देवाधिदेव श्री ऋषभ देव भगवान की, देवाधिदेव श्री चंद्र प्रभु भगवान की, देवाधिदेव श्री शांतिनाथ भगवान की, देवाधिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की, देवाधिदेव श्री महावीर भगवान की, श्री 24 तीर्थंकर भगवान की, श्री द्वादशांग जिनवाणी माता की, परम पूज्य सन्मार्ग दिवाकर गुरुवर आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। 3 लोक में अनंत जीव है, सभी सुख चाहते हैं, दुख से डरते हैं और दयालु वीतरागी दिगंबर मुनिराज हमें उस दुख से मुक्ति प्राप्त करने के लिए और सुख प्राप्ति के लिए करुणा करके, दया करके शिक्षा देते हैं, उपदेश देते हैं, मुक्ति का उपाय बताते हैं। अनेक ग्रंथ भरे पड़े हैं। प्रथमान योग के समय समय पर मुनिराजों ने भव्य जीवों को, भूले जीवों को, अज्ञानी जीवों को, जो अपनी अज्ञानता से दुष्कर्म में, दुष्प्रवृत्तियों में लगे हुए थे, उनको हित का उपदेश देकर के उन्हें अहित कार्य से दूर किया, हित में लगाया। हम आप लोगों ने भी बहुत उपदेश सुने होंगे आज तक। उपदेश सुनने का आज माध्यम बहुत सरल सुगम है। घर बैठे मुनियों के उपदेश सुनने को मिलते हैं। 6 ढाला में गुरुओं का उपदेश हमें कैसे सुनना चाहिए ये बात लिखी है। ताहि सुनो भवि मन थिर आन, जो चाहो अपनो कल्याण। गुरुदेव हमें सुख प्राप्ति का, दुख मुक्ति का उपाय बता रहे हैं, तो उसे हमें मन स्थिर करके सुनना चाहिए, मन को एकाग्र करके सुनना चाहिए। पंथवाद से हटकर सुनना चाहिए। अपने मस्तक को विचारों से खाली करके सुनना चाहिए। मन को स्थिर करके सुनना चाहिए। क्यों? आगे वो कारण बताते हैं, जो चाहो अपनो कल्याण। जो अपना कल्याण चाहते हो तो गुरुओं के उपदेश को मन स्थिर करके सुनो, और अपना कल्याण नहीं करना है, यूं ही मनोरंजन के लिए सुनना है, तो जैसा चाहे वैसा सुनो। हमें स्थिर मन करके सुनना है। गुरु हमें हित का उपदेश देते हैं। गुरु महाराज कहा करते थे, बेटा कभी मुनियों का तिरस्कार नहीं करना। बड़ा संग था, कभी कह देते हम उन महाराज को नमोस्तुनी करते हैं। कोई ऐसी ऐसी बातें होती है ना, कोई कहता हम उन महाराज को नमोस्तुनी करते हैं, कोई कहते हम उन महाराज को नहीं मानते हैं। ऐसी ऐसी बातें इस पंचम काल की है। तो महाराज कहा करते, बेटा दिगंबर मुद्रा का कभी अपमान नहीं करना, दिगंबर मुद्रा का कभी अविनय नहीं करना। ये भारी दुख का कारण है, भारी कष्ट का कारण है। देखो प्रथमान योग के शास्त्र भरे पड़े हैं। जिन जिन जीवों ने अज्ञानता से, गर्व से दिगंबर मुनि का अपमान किया, चतुर्विध संग की निंदा की, उन्हें भारी कटु फल भोगने पड़े।
देख लो श्रीपाल चरित्र। श्रीपाल राजा, चंपापुरी के राजा, कोटि भट्ट राजा, उनको पाप कर्मोदय से कुष्ठ रोग हो गया। उनके साथ साथ उनके जो 700 साथी थे उनको भी कुष्ठ रोग हो गया। दुस्सह कुष्ठ रोग, उसकी दुर्गंध दुस्सह थी, प्रजा सहन नहीं कर सकी। आखिर उनको चंपापुर छोड़ करके निकलना पड़ा। वन जंगल में रहते, वन जंगल में वो विचरण करते, राज्य छोड़ना पड़ा। कारण क्या था मालूम है बेटा? श्रीपाल राजा के जीव ने पूर्व में जो वो श्रीकांत नाम के राजा थे, उन्होंने अपने रानी के समझाने से मुनिराज से व्रत ग्रहण किए थे और फिर किसी खोटी संगति में पड़ जाने से, मिथ्यात्व कर्म का उदय आ जाने से उन्होंने व्रत भंग कर दिए, व्रत छोड़ दिए। व्रत भंग का परिणाम क्या हुआ? वो उन्हें राज्यच्युत होना पड़ा। लिया हुआ व्रत कभी भंग नहीं करना। जब श्रीपाल राजा 12 वर्ष के लिए धन कमाने के लिए गए धवल सेठ के साथ, तो धवल सेठ ने मायाचारी करके, कपट करके श्रीपाल राजा को समुद्र में गिरवा दिया। भयंकर समुद्र, बड़े बड़े मगरमच्छ, ऐसे समुद्र में श्रीपाल गिराए गए। कारण क्या था? पूर्व में उसी राजा ने, श्रीकांत नाम के राजा ने, जब वो वन में क्रीड़ा करने के लिए गए थे तो नदी के सरोवर पर, नदी के तट पर परम वीतरागी शांत मुद्रा मुनिराज ध्यान में विराजे थे। दिगंबर शांत। श्रीकांत राजा को क्या मजाक सूझी, क्या मन में आया, तो उन्होंने मुनिराज को उठा करके नदी में पटक दिया, सरोवर में डाल दिया। और फिर मन में क्या आई? फिर मुनिराज को उस सरोवर में से निकाल करके अपने स्थान पर बिठा दिया। हंसी मजाक में सारी बातें हुई। कर्म बंध, हर समय कर्म बंध हो रहा है जीवों को। मुनिराज को सरोवर में पटक दिया था, इसलिए धवल सेठ के द्वारा श्रीपाल समुद्र में गिराया गया। उन्होंने तो सरोवर में डाला था और फल क्या मिला? इधर वो समुद्र में पटके गए। और जब उन्होंने मुनिराज को वापस निकाल लिया था तो वे श्रीपाल राजा भी अपनी बाहुबल से 5 दिन में समुद्र को तीर पर किनारे पर आ गए थे। कारण मुनिराज को उन्होंने निकाल लिया था, बाद में उसका पश्चाताप किया है। यदि पश्चाताप नहीं करते तो समुद्र में उनको इति होनी थी, लेकिन अपनी बाहुबल से वो समुद्र से तीर आए हैं। पुण्य भी किया, सिद्ध चक्र मंडल का विधान भी किया था। पुण्य यदि अपने पास हो तो वो पुण्य हमें पर्वत पर, गहन भीषण वन में, समुद्र में, सब जगह अपनी रक्षा करता है। पुण्यम कुरुष्व, आचार्य भगवान कहते हैं पुण्य करो, पुण्य करो। यदि सुख चाहते हैं तो पुण्य करो, सुख चाहते हैं तो धर्म करो,
पाप से डर लगता है, दुख से डर लगता है, तो पाप से बचो। पुण्यम कुरुषो, पुण्य करो। मुनि के तिरस्कार का फल, मुनि के हंसी का फल, मुनि निंदा का फल। जब श्रीपाल राजा समुद्र तीर कर एक राज्य में गए, उस वहाँ के राजा के राजकुमारी से उनका विवाह हुआ। बड़े सुख से रह रहे थे, बड़े सुख से आनंद से रह रहे थे। लेकिन कर्म तो अपना काम करेगा। फिर कर्म उदय में आया, अशुभ कर्म। वो वहाँ भरी राजसभा में भांड घोषित हुए। राजा ने उन्हें फांसी की सजा सुना दी। पढ़ते हैं ग्रंथ को तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि क्या क्या महान पुरुषों को भी कर्म नहीं छोड़ते। अवश्यम ही भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। किए गए शुभाशुभ कर्म अवश्य ही भोगने पड़ते हैं, भोगने पड़ते। बस एक ही उपाय है उन कर्म फलों से बचने के लिए, कर्म फल को मंद करने के लिए एक ही उपाय है, तपसा निर्जरा च, जैनेश्वरी तप करना। तो भांड घोषित हुए। इसका कारण बताया मुनिराज ने कि तुमने पहले भाव में दिगंबर मुनिराज परम तपस्वी वीतराग मुद्रा में विराजे थे और राजा कुसंगति में था, मिथ्या दृष्टि था। जब राजा ने मुनिराज को देखा अपने साथियों सहित तो क्या कहा, देखो रे कैसा ये भांड है, नंगा बैठा है, निर्लज्ज बैठा है, भांड है। बस मुनिराज को भांड कहा था तो उनको भी भांड घोषित होना पड़ा। अरे श्रीपाल राजा को कुष्ठ रोग क्यों हुआ? परम दिगंबर मुनिराज वन में तपस्या में लीन, आत्म ध्यान में लीन, परम वीतरागी, परिशह जयी, मल परिशह जय एक होता है मुनिराज का। जब वो राजा अपने 700 साथियों सहित वन में गया और उसने मुनिराज को देखा। मुनिराज, दिगंबर मुनिराज स्नान नहीं करते हैं, दंत मंजन नहीं करते हैं, शरीर का संस्कार नहीं करते हैं, बालों का संस्कार नहीं करते हैं, शीत गर्मी का परिशह सहन करते हैं। स्नान व्रत के धारी मुनिराज, उनके शरीर पर धूप से, शरीर से जो पसीना निकलता है, उस पसीना पर जो धूली मिट्टी आकर चिपक जाती है उसको कहते हैं जल। तो वो शरीर पर मल के पटल जमे हुए थे। उपवास तपस्या से आंखें भीतर धसी हुई थी, रूखे बाल, मल से लिप्त शरीर। अज्ञानी राजा ने कहा, देखो रे देखो, ये कैसा, ये कोढ़ी है, कोढ़ी, ये कोढ़ी है, मलिन है, इसके शरीर से दुर्गंध आ रही है। तो साथियों ने भी कह दिया, हाँ में हाँ मिला दी, अनुमोदना कर दी, हाँ हाँ ये तो कोढ़ी है। जबकि मुनिराज को कोढ़ नहीं था, लेकिन राजा ने निंदा के वचन कहे क्योंकि उनका शरीर धूल धूसरित था, मल से लिप्त था। मल परिशह होता है साधुओं का, उस मल से ग्लानि नहीं करते हैं, वो उस मल को हटाने का मन में बात नहीं लाते हैं, उस मल को सहन करते हैं। ये मल उनके लिए मल न होकर के वो उसको आभूषण मानते हैं। एक बार गुरु नाम गुरु पूज्य महावीर कीर्ति जी महाराज के अभिवंदन ग्रंथ में आता है कि महावीर कीर्ति जी पूज्य श्री बड़े तपस्वी, 18 भाषा के ज्ञाता, बड़े तपस्वी, घोर परिशह जयी, घोर उपसर्ग जयी। एक बार आहार के उपरांत श्रावक, बुद्धिमान श्रावक, जब उनका शरीर पोंछ रहा था तो उसने क्या किया, पीठ पर जो मल चढ़ा हुआ था, जमा हुआ था, वो धीरे धीरे निकालने लगा, हटाने लगा। महाराज जी के बात समझ में आ गई तो महाराज बोले, भाई मेरा आभूषण क्यों चुराते हो? भाई मेरा आभूषण क्यों चुराते हो? चोरी क्यों करते हो? तो श्रावक की बात समझ में नहीं आई। महाराज, उसने कहा, महाराज चोरी, मैं कहाँ चोरी कर रहा हूँ? हाँ, तुम मल को हटा रहे हो ना, यही तो मेरा आभूषण है, यही तो साधु का आभूषण है, ये मेरा आभूषण मत चुराओ।
तो कहने का तात्पर्य, ये वीतरागी मुनिराज उस मल को आभूषण मानते हैं। जितना मल परिशह सहन करेंगे उतना शरीर से निर्ममत्व झलकता है। देह निर्ममता साधु का लक्षण है, गुण है। वे देह से निर्मम होते हैं, देह से मोह नहीं करते, देह से राग नहीं करते हैं। तो ऐसे उन वीतरागी मुनिराज को देखकर, मल परिशह जयी मुनिराज को देखकर राजा ने उनको कोढ़ी कहा और साथियों ने हमें हाँ मिला दिया। परिणाम क्या हुआ? उस भाव में भी उस राजा को असह्य कुष्ठ रोग की पीड़ा सहन करनी पड़ी। उस भाव में भी उसको कुष्ठ रोग हुआ था और इस श्रीपाल राजा के भाव में भी 700 साथियों सहित उसको कुष्ठ रोग की पीड़ा सहन करनी पड़ी। तो ये सारी बातें ये किसका फल है? मुनिराज के तिरस्कार करने का, निंदा करने का। कभी दिगंबर साधु की निंदा अपने मुख से न करो, न सुनो। भारी नरक दुर्गति की वेदना, असह्य वेदना सहन करनी पड़ती है। मुनि निंदा का फल बड़ा कटु है। बेटा कभी भी मुनि की निंदा मत करना। ऐसा गुरु महाराज बड़े मधुर वाणी में, गंभीर वाणी में कहते थे। बात मन में उतर जाती थी। यदि अपन भी कहीं गलत रास्ते पे है, अज्ञानता पर है, तो गुरु महाराज की इस बातों को ध्यान में रखे। यदि कभी की है तो उसका प्रायश्चित करे, मिच्छामी दुक्कडम करे। बोले श्री परम पूज्य परम उपकारी गुरुदेव आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की जय।